ओम ह्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। एक कोस को उधर। हाँ, अभी जो है भगवान मुनिश्रीनाथ की शांति धारा और अनुष्ठान आप सबने करा देखा। अभी आप सब जो भी झूम पर है उनके नाम पर शांति धारा होगी। शनि ग्रह का जो पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, व्याधि है, और शनि ग्रह से शारीरिक पीड़ा जो है होती है वो वात जनित रोग होता है। शनि ग्रह से व्यापारों में मंदा और बहुत जो है गिरावट आ जाती है। शनि ग्रह का लाइफ में अगर उसका इफेक्ट देखा जाए तो मनुष्य के हर काम जो है लेट लतीफा हो जाता है। एक दिन का काम 19 दिन के बाद, 20 दिन का, आज काम होने वाला है, अभी होने वाला है, ऐसा होता है और वह 2-3 दिन आगे रगड़ता रहता है। इस प्रकार का इसके अंदर देखा जाता है। तो इस प्रकार की सारी जो व्यवधाएं, और कई लोग तो जो है अरबों खरबों-पति रहते हैं, वे सारे जो है अनेकों कारण जो है दिक्कत में आ जाते हैं, अनेकों समस्या के चपेट में आ जाते हैं और चपेट में आकर के जीवन जो है उनके समाप्त हो जाता है। तो आइए आज जो है भगवान मुनिश्रीनाथ की शांति धारा आप सबके नाम पर, जो भी झूम पर है उनके नाम पर शांति धारा कर लेते हैं और शांति धारा करके शनि की 7.5 या 2.5 आदि दोषों का दूर करने का सफल प्रयास करते हैं। और संध्या के टाइम पर जो है जरूर जो है आप जुड़िए और संध्या के टाइम पर निश्चित रूपे ना आप सबके नाम पर एक आराधना अनुष्ठान भगवान मुनिश्रीनाथ की साधना और शनि ग्रह दोष निवारण का विशेष पूजा होगी, जाप भी होगा। आप सभी संध्या के 7 बजे पधारेंगे। अभी आत्मकथा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नक्षत्रों का हमने कल सुन लिया है, नक्षत्रों का फल लाभ। अब जो है कुछ नक्षत्र के साथ ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। दीक्षा में प्रबल ग्रह होना चाहिए शनि ग्रह, शादी में प्रबल होना चाहिए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह बलवान है तो शादी यशस्वी शादी होता है, जीवन सफल होता है। और साधु के जब दीक्षा हो वह कभी भी भूल करके भी शुक्र ग्रह प्रबल नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र ग्रह प्रबल होता है तो मनुष्य जो है विलास की, साधु बनने के बाद भी उसके जीवन जो है विलास की तरफ मुड़ जाता है और भौतिकवाद की तरफ आकर्षित हो जाता है और अपने पद से भ्रष्टित होता है। यार जरा, हाँ, तो जो है साधु के जीवन में शुक्र ग्रह बिल्कुल जो है खराब होता है। और बच्चों के जीवन में भी शुक्र ग्रह जो है वह बहुत ज्यादा
मंगल से ग्रसित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह पदच्युत हो जाता है, पद से विमुख हो जाता है। शुक्र ग्रह एक विलासी ग्रह है, कामुक ग्रह है। शुक्र ग्रह अगर मंगल और चंद्र आदि से युक्त हो जाता है, बड़ा ही जो है मन चंचल को और चंचयमान कर देता है, और जीवन को जो है तबाह कर देता है, व्रत निष्ठता को भ्रष्ट कर देता है, त्याग तपस्या को विनाश कर देता है। ये शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह एक साथ मिलना भी बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। इसलिए जब भी दीक्षाएं दे तो सबसे पहला कुंडली बनाने के बाद जो लग्न है वो स्थिर होना चाहिए। लग्न जो है एकदम लग्न के अंदर स्थिर लग्न होना चाहिए। और लग्न स्थिर होने के बाद दूसरा पॉइंट देखा जाता है सप्तम भाव। सप्तम भाव बिगड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब शनि आदि ग्रसित होना चाहिए, शनि की दृष्टि होना चाहिए। शनि की दृष्टि होने से वो सन्यासी जो है स्थिर होता है, और शनि जितना स्थिर रहता है, शनि जितना अच्छा रहता है, सन्यासी के लिए बहुत अच्छा होता है। वास्तविक वैराग्य को प्रदान करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह है शनि है। शनि जितना प्रबल होगा, शनि जितना अच्छा होगा, शनि जितना अच्छा स्थानमान रहेगा, उतना जो है बहुत सन्यासी को बहुत अच्छा रहता है। और अगर सप्तम भाव में शनि का प्रबलता है, शनि की दृष्टि है, शनि का किसी प्रकार का क्या बोलते हैं प्रभाव रहता है, तो निश्चित रूपे ना वो वैरागी महावैरागी होता है। परंतु गुरु भी बलवान होना चाहिए, गुरु भी जो है बलवान होना चाहिए। गुरु शनि जो है, गुरु ये दोनों प्रबल हो। अगर गुरु बहुत प्रबल होता है तो यशस्वी आचार्य होता है, नामी आचार्य होता है, देश के अंदर अपने प्रभाव से समाज राष्ट्र को दिशा निर्देशक होता है। साधु के ग्रह अगर बुद्धिवाद के लिए चाहे तो बुद्ध ग्रह भी अच्छा होना चाहिए। चंद्र ग्रह बहुत शुद्ध होना चाहिए, मन निर्मल होता है। राहु आदि से ग्रसित होता है तो छल कपटी और मायाली होता है। साधु होने के चाहे वो कोई भी साधु, चाहे हिंदू हो, जैन हो, अन्य कोई भी पंथ के संप्रदाय के साधु अगर होता है तो राहु से ग्रसित चंद्र नहीं होना चाहिए। वो हमेशा जो है छल कपट माया से जो है ग्रसित साधु होता है, और हमेशा अ, खुद भी डूबता है, औरों को भी डुबा देता है, खुद भी मरता है, औरों को भी मारता है। वह पत्थर का नाव होता है, वो पत्थर का नाव कभी तैरता नहीं, वो डुबा देता है। इसी प्रकार राहु चंद्र से ग्रसित अगर कोई सन्यासी होता है, उसका मन कभी स्वच्छ नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता है, कभी निर्मल नहीं हो सकता है। शनि से ग्रसित सन्यासी नहीं होना चाहिए, शनि से चंद्र ग्रसित सन्यासी नहीं होना चाहिए। तो ये जब कुंडली मात्र जो है मुहूर्त जो है मुहूर्त ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ ग्रहों का भी दशा, ग्रहों का भी परिस्थितियां देखना बहुत चाहिए। चाहे वह आचार्य पद हो, चाहे वह उपाध्याय पद हो, और चाहे वह मुनि पद हो, चाहे वह ब्रह्मचारी पद हो, चाहे वह प्रतिमाधारी चुल्लक आदि का व्रतारिकाओं के व्रत आदि हो। केवल मुहूर्त देख लिया, नक्षत्र देख लिया तो पर्याप्त नहीं है, कुंडली बनाना चाहिए, नवांश निकालना चाहिए। और अचानक कहीं मुहूर्त अच्छा निकल रहा है और कुंडली अच्छी नहीं तो नवांश तो देख लेना चाहिए। अगर नवांश बहुत अच्छा रहेगा तो भी उसके 50% फल जो है बहुत सुंदर निकलता है। देखते क्या है, पंचांग देख लेंगे और पंचांग के अंदर शुभ और अशुभ देखने के बाद दीक्षाएं हो जाती है, इसलिए यशस्वी दीक्षाएं नहीं हो पाती है। तो मेरा आत्मीय निवेदन है कि जो मेरे को सुन रहे हैं और जो मेरे को बता रहे हैं, तो उन लोगों से जो दीक्षा लेने वाले हैं उनसे भी निवेदन है कि वो 10 बार जो है ज्योतिष विज्ञों से मुहूर्त का रिलेक्शन करें। और होता क्या है, सन्यासी जब किसी से भी सन्यासित होता है वो समर्पित होता है, उसे कोई नॉलेज नहीं होता है। एक वो जैसा एक मिट्टी का कच्चा मिट्टी होता है, और मिट्टी में पानी मिलने के बाद कच्चा जो होता है वो कैसे भी मोड़, वो तो समर्पित होता है कुंभार के हाथों में।
वैसे ही सन्यासी जो है, गुरु के चरणों में आने के बाद सब कुछ ज़िम्मेदारी गुरु की पर सौंप देता है और क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। परंतु इतना समर्पित आदमी को हमारे समर्पित आदमी है, तो उसको जो है ज़रूर उसकी कल्याण हो, यशस्वी जीवन हो, समृद्ध जीवन हो, सफलता से उनकी जीवन बीते, त्याग तपस्या में दिए जीवन बीते, इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है, हमारा आवश्यक जो है क्रियाएँ होती हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, माता-पिता कितना टेंशन लेते हैं, कितना चिंतित होते हैं, उसका परीक्षा का, उसके ज़िम्मेदारी का, पढ़ाई का। आजकल तो इतना समस्या है कि परीक्षा आ गए हैं, तो माता-पिता से ज़्यादा बच्चे से ज़्यादा पेपर की चिंता जो है माता-पिता को होती है। वो पास होगा क्या नहीं होगा? उसको और जो अच्छा बच्चा पढ़ा-लिखा है, उससे वो समादित नहीं होती है। वो मार्क कितना लाएगा, 90 लाएगा, 99.5 लाएगा, 80 लाएगा। वो उसके चक्कर में जो है अपने दिमाग को खपेती रहती है और अपने दिमाग को उसके अंदर लगाती रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक बच्चे के भविष्य निर्माण करने के लिए कितना चिंतित होते हैं, तो इतने ही शिष्यों के जीवन के समृद्ध हो, तो दीक्षा के समय इन चीज़ों को देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिष्य भी जो है वह पुत्र तुल्य होता है। गुरु के लिए शिष्य भी जो है उसके आधार तुल्य होता है, तो उसकी चीज़ें पर ध्यान रखना है। और मैं तो आपको बताऊँ कि शनि सप्तम भाव के अंदर सप्तम भाव का जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव जो है ये स्त्री और मित्र कारक होता है और इसमें जो है गुरु मात्र होना चाहिए, अन्य ग्रह नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव जितना अच्छा होगा उतना ही उसका जीवन अच्छा होगा। तो सब सप्तम भाव बहुत गुरु भाव होना चाहिए, क्योंकि गुरु जहाँ रहता है उसको खत्म करता है। प्रथमम गुरु राम वनगमने, चतुर्थ गुरु हरिश्चंद्र दशा, सप्तमम गुरु द्रौपदी दशा, दसमम गुरु दशरथ दशा। मतलब कहने का तात्पर्य जहां जहां गुरु रहता है उस वस्तु को खत्म कर देता है। अब गुरु सप्तम भाव में क्यों होना चाहिए? क्योंकि शादी का भाव है और जहां वो गुरु बैठता है वो शादी को तोड़ देता है, शादी की तरफ उसको मोड़ता नहीं, शादी को भावना को नाश कर देता है। तो इसलिए जो है सप्तम भाव में गुरु रहेगा तो वह साधु यशस्वी बनेगा, आरोग्यवंत होगा, हेल्थी होगा और शादी ब्याह और से वंचित होगा और काम भावना से मुक्त रहेगा। इसी प्रकार सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा शुक्र बुध ये मध्यम होते नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और शनि मंगल ग्रह तो निंदनीय है। अगर शनि सप्तम भाव में रहेगा तो जो है स्वास्थ्य को खराब कर देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है सन्यासी तो बनेगा, दृष्टि प्रथम स्थान में होने के कारण स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाएगा। मंगल होने के कारण कैंसर आदि होने की लक्षण है उसके देह में तैयार हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है। और प्रथम भाव में मैंने बता दिया था। दूसरे भाव में सबसे अच्छा वस्तु रहता है सूर्य है, चंद्र है। दूसरा भाव कुंडली का जो है यहाँ रहता है, इसके बाजू में जैसे एक है तो दूसरा भाव ये द्वितीय भाव कहलाता है। द्वितीय भाव के अंदर सूर्य चंद्र आदि हो तो बहुत अच्छा है। सूर्य बुध अगर हो तो बहुत ही जो है वक्ता होता है, देश राष्ट्र को झकझोर देता है, समाज को अपने हाथ में रखता है। वो जहाँ साधु बोलता है धन की वर्षा होता है। जब भी वो बोलेगा तो समाज जो है उससे आकर्षित होती है और बड़ा प्रभावशाली जो है साधु बनता है। तो जब भी साधु की दीक्षा हो, सूर्य चंद्र बुध जो है द्वितीय स्थान में होना बहुत अच्छा रहता है। सूर्य बुध अगर एक साथ रह जाए फिर तो कहना ही क्या है।
वो जितने अगर संस्थान बनाना चाहे, जितना क्षेत्र बनाना चाहे, वो आराम से बना देते। इसलिए जो है द्वितीय स्थान और चंद्रमा जो है शुक्र के साथ कहीं भी नहीं होना चाहिए। किधर भी जिस भाव में भी अगर वह आ रहा हो तो उस दिन 2 दिन टल दे देना चाहिए। ये आप सभी से निवेदन है। तो समय हो चुका है, समय आगे गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहा है। और एक भाव का बताऊं, तृतीय स्थान में ये पारिवारिक स्थान होता है। ये साधु के साथ, कई लोग साधु का क्या समस्या रहता है, वो संग में टिकते नहीं है, एक साथ मेल-जोल नहीं रहते हैं। हमेशा आचार्य एक तरफ जाएगा तो वो एक तरफ जाते हैं। आचार्यों की भावनाएँ अलग रहती, इनकी भावनाएँ अलग रहती। आचार्य के विरुद्ध भावना, संघ के विरुद्ध भावना जो पुनःती है, वो तृतीय भाव खराब होने से होता है। तृतीय भाव जो है खराब हो तो आचार्य के विरुद्ध जाता है। इसलिए तृतीय भाव के अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शनि शुभ माना है। और शनि मेरे हिसाब से शनि भी सही नहीं रहता है। और गुरु जो है मध्यम है, शुक्र अशुभ है, शुक्र नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र होता है तो उसकी जो है परिवार के तरफ मोह रहता है। जहाँ जिस परिवार को छोड़ा है उस परिवार के तरफ मोह ज्यादा जो है आकर्षित होता है। तृतीय स्थान में शुक्र होना सन्यासी भले ही बन जाता है, पर सन्यासी के अंदर, मन के अंदर जो है सारा जो है परिवार की तरफ भावना बनी रहती है। परिवार का उद्धार हो, परिवार की क्या चल रहा है, परिवार की समस्याएं क्या है, इस प्रकार परिवार की तरफ बड़ा आकर्षित भावनाएं रहती है। तो इसलिए जो है वहाँ शनि भी हो जाए तो परिवार का जो तरफ वैराग्य रहता है। पर वो भी ध्यान रखना है, शनि वहाँ रहना उतना मेरे हिसाब से वो ज्योतिष शास्त्र से लिखा है। मैं उसको कोई ज़्यादा मैं अपनी बुद्धि से खंडित नहीं कर पाऊँगा। बट मेरे जहाँ अनुभव है, वहाँ शनि भी होना बहुत सही नहीं रहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है 9वें स्थान को देखता है। और 9वें स्थान को देखता है तो वो धर्म स्थान को भी, धार्मिकता के अंदर भी जो है कम कर देगा। तो इसलिए जो है इस चीज को ध्यान रखना। आइए आपके नाम पर अभी शांति धारा कर लेते हैं, बाकी कल बातें कर लेते हैं।